बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेक्चर पार्ट इसी न्यूरॉन के पार्ट बी में, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा था तो इस वजह से मैंने कहा कि इसको पार्ट बी में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ, अब उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के ऊपर। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शीट जो है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ शीट से मुराद ये है कि बाज़ न्यूरॉन जो है वो माइलिन शीट रखता है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेक्शन में माइलिन शीट बता दिया है कि माइलिन शीट क्या होता है। अगर आप नए हैं और अभी से ये लेक्चर वॉच कर रहे हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस लेक्चर भी लाजमी वॉच करें, ठीक है। इफ़ शीट इज प्रेजेंट एक्सॉन, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगेंगे, इफ शीट इज present on axon of neuron। अगर एक्सॉन के न्यूरॉन पर शीट मौजूद था तब उसको हम कहेंगे माइलिन शीट, देन दैट इज कॉल्ड एज ए माइलिन शीट्स। एक दूसरा हमारे पास है, उसको हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड शीट्स, दैट इज कॉल्ड एज ए नॉन माइलिनेटेड शीट्स या नॉन माइलिन शीट भी कहा जाता है। जो नॉन माइलिन शीट्स है, अगर एक्सॉन पर शीट ना हो, इफ माइलिन शीट वर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, वर नॉट प्रेजेंट ऑन एक्सॉन, अगर एक्सॉन पर माइलिन शीट ना हो तब उसको हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड शीट्स। एक तो हम एक्सॉन को टाइप्स के बुनियाद पर भी जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिनमें से एक माइलिनेटेड होते हैं और एक हमारे पास नॉन माइलिनेटेड होते हैं। ये तो इसका एक टाइप्स हुआ। दूसरा जो है, हमने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस भी इसको डिवाइड करना है। नंबर नेक्स्ट आपने इसको क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस भी डिवाइड करना है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस भी आपने न्यूरॉन को ही डिवाइड करना है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस जो हमारे पास न्यूरॉन है वो, यानी जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन है इनमें से, ठीक है, पहला हमारे पास जो है सेंसरी न्यूरॉन हुआ, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन हुआ। इसी एतबार से दूसरा हमारे पास हुआ मोटर न्यूरॉन हुआ, ठीक है, मोटर न्यूरॉन हुआ। सेंसरी न्यूरॉन का काम ये है कि ये इम्पल्स को कैरी करता है, ठीक है, ये इम्पल्स को कैरी करता है, ठीक है, कैरी करता है सेंस ऑर्गन से, ठीक है, दैट इज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स। यानी इसका काम है कि सेंस ऑर्गन से पैगाम लेके, यानी सेंस ऑर्गन से मुराद है कि आइज हो गया, स्किन हो गया, एयर हुआ, ये सारे टंग हुआ, ठीक है, नोज हुआ, इनसे इम्पल्स लेके इन सेंस ऑर्गन से उसको सीधा ट्रांसफ़र करना ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो इसको ये काम जो है जो न्यूरॉन करता है, उस न्यूरॉन को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के बाद दूसरे नंबर पे हैं मोटर न्यूरॉन। अच्छा, जो मोटर न्यूरॉन है ये बिल्कुल इसके अपोजिट काम करते हैं। मोटर न्यूरॉन जो है वो इम्पल्स की रिस्पांस देते हैं, ठीक है, इम्पल्स का जो है वो रिस्पांस देते हैं, यानी इम्पल्स का रिस्पांस जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके फिर जो है वो सेंस ऑर्गन तक जो है वो रिस्पांस देना। ये जो रिस्पांस है ये काम दरअसल मोटर न्यूरॉन का है। तो फंक्शंस की बुनियाद पर भी हम इसको डिवाइड करते हैं। एक इसका तीसरा टाइप है जो एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव भी है। चलो मैं इसको भी यहाँ पे इसी में इंक्लूड करता हूँ। तीसरा टाइप जो उसका है उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। एसोसिएटिव न्यूरॉन को हम इंटर
न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है, इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये खास करके मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, ठीक है, यानी सेंसरी न्यूरॉन को, ठीक है, कनेक्ट करवाना मोटर न्यूरॉन के साथ, ठीक है, मोटर न्यूरॉन के साथ सेंसरी न्यूरॉन को कनेक्ट करवाना, ये काम दरअसल इंटर न्यूरॉन करते हैं। इसलिए इसको कहते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव नाम से ही जाहिर है कि इसका काम क्या है? मदद करना, इन दो को आपस में मिलाना, ये काम फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन का है, ठीक है। इट इज द फंक्शन ऑफ एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। अब उसके बाद जो है नंबर थर्ड जो हमारे पास कैटेगरी है, वो हमने न्यूरॉन को जो है वो जो डिवाइड करना है, नंबर थर्ड जो कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्स। ये इसकी तीसरा टाइप्स होगा, दैट इज कॉल्ड एज ए ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्स, यानी आर्म्स जो इसकी जो बाजू है, इस बुनियाद पर हमारे पास इसको डिवाइड करना है। अब इनमें से पहले नंबर पे है, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स यूनिपोलर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है, यूनिपोलर न्यूरॉन्स। यूनिपोलर न्यूरॉन से मुराद ये है, ये वो है जिसमें हमारे पास विच द एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स फ्रॉम दी सेम पॉइंट्स, ठीक है, हम इसमें लिखते हैं दी न्यूरॉन वेयर एक्सॉन एंड, जहाँ पे एक्सॉन, वेयर एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स आर दी सेम पॉइंट्स, ठीक है, आर ऑन दी सेम पॉइंट्स, ठीक है, सेम पॉइंट्स पर हो, इसको हम लिखते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स। यानी ये हमारे पास लेट्स न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन में यहाँ एक ही पॉइंट पर डेंड्राइट्स भी होते हैं और डेंड्राइट्स के साथ साथ यहाँ पर जो है एक्सॉन भी होते हैं, ठीक है, यानी एक्सॉन भी हुआ, ठीक है, एक्सॉन भी हुआ और एक्सॉन के साथ साथ जो है ये दो डेंड्राइट्स भी यहाँ से हुआ, ठीक है, ये दो डेंड्राइट्स भी हुआ, तो इसको हम कहते हैं यूनिपोलर, जहाँ पे एक ही न्यूरॉन के एक ही साइड पर डेंड्राइट्स और ये दोनों एक साथ मौजूद हो, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स। यूनिपोलर न्यूरॉन के बाद दूसरा जो इसके टाइप्स है उसको हम लिखते हैं बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है? वो है बाइपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन में अगर आप डायग्राम में समझेंगे तो बाइपोलर बिल्कुल इसकी थोड़ी सी अपोजिट होगी। ये हमारे पास न्यूरॉन है, न्यूरॉन के इस सिरे पर हमारे पास जो है वो एक सिरे पे एक्सॉन होते हैं, दूसरे सिरे पे डेंड्राइट्स होते हैं, यानी हम लिखते हैं दी न्यूरॉन्स, ठीक है, द न्यूरॉन्स वेयर एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स presents at opposite side, ठीक है, presents at opposite sides, दोनों अपोजिट साइड पर मौजूद हो, एक जगह पे ना हो। अगर ये एक्सॉन होगा तो फिर ये डेंड्राइट्स होगा, ठीक है, दो अपोजिट होंगे। एक तीसरा इसकी टाइप्स है, उस टाइप्स को हम कहते हैं, नंबर थर्ड जो टाइप्स इसका है स्टूडेंट्स, उस टाइप्स को हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन उसको कहते हैं, ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज ए मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है, MULTI है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए MULTI, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन having many dendrites but one axon, ठीक है, a neuron which having one dendrites, sorry, one axon
वन एक्सॉन एंड मैनी डेंड्राइट्स, बहुत सारे डेंड्राइट्स रखता हो और एक एक्सॉन रखता हो, ठीक है, बहुत सारे एक्सॉन रखता हूँ और एक डेंड्राइट्स, सॉरी स्टूडेंट्स आप लोग हैरान हो गए कि सर क्या हो गया, असल में रोज़ा है, फिर अभी जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी थकावट है, तो बस ये सारे एफर्ट्स हम आपके लिए कर रहे हैं। चलें लेक्चर की तरफ आते हैं। तो मैं बोल रहा था कि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है, हम कभी कभी हम इंसान है, बशर है, स्टूडेंट थक जाते हैं, दिन में बहुत सारे काम होते हैं, पहले पूरे दिन रोज़ा रखना होते हैं, फिर सारी अफ्तारी के बाद वैसे भी तो पेट वज़न बढ़ जाते हैं, कुछ खा पी के फिर सुस्ती भी आ जाती है और पूरे दिन की थकावट्स भी होती हैं, तो फिर भी हम वो जो फ्री टाइम होता है उसमें आपके लिए वीडियो बनाते रिकॉर्ड करते ताकि आपको इन चीज़ों का फ़ायदा मिले। ये हमारा जो स्ट्रगल है और जो सारी कोशिश है वो सिर्फ आपके लिए, ये आपके लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आप चैम्पियंस है तो हम हैं, इसलिए हम इतने सारे एफर्ट्स आपके लिए करते हैं और आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इसको लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर ना बोले, लाजमी शेयर करें, ठीक है, और इस नए काम में आप भी जो है वो यानी आगे बढ़े, हमसे आगे बढ़े और हेल्प करें इसमें, ठीक है हमारी। चलें वापस आते हैं लेक्चर की तरफ। ये जो मल्टी न्यूरॉन की मैं बात कर रहा था उसमें इस तरह होगा कि ये एक्सॉन है, यानी ये हमारे पास जो है वो न्यूरॉन है, इसमें बहुत सारे यहाँ पे ऐसे डेंड्राइट्स मौजूद है, ठीक है, देयर आर मैनी डेंड्राइट्स आर प्रेजेंट्स, और यहाँ से, ठीक है, इधर से इसका एक एक्सॉन ही हमारे पास होता है इधर से, ठीक है, ठीक है, इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब इनमें से देखो ये बहुत सारे, ये इसका एक्सॉन हुआ, एक ही है, ठीक है, देयर आर मैनी डेंड्राइट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, बहुत सारे डेंड्राइट्स इसमें मौजूद, ये डेंड्राइट वाला हिस्सा हुआ और ये एक्सॉन वाला हिस्सा हुआ, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था जहाँ पे हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ शीट्स हम न्यूरॉन को डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस हम न्यूरॉन को डिवाइड करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्स जो बाजू है उस बुनियाद पर भी हम इसको डिवाइड करते हैं। माइलिन शीट्स अगर एग्जाम पर अगर एग्जाम पर कवर हो तो उसको फिर हम माइलिन शीट कहेंगे, एक तो इस बुनियाद पर डिवाइड किया, अगर नहीं हो तो फिर माइलिन शीट का कहा हमने एग्जाम पे, उसके बाद फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस पे, सेंसरी का काम ये है कि सेंस ऑर्गन से पैगाम लेके सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाना, और दूसरा जो मोटर न्यूरॉन है उसका काम है कि इम्पल्स को सेंस ऑर्गन से लेके सीधा सेंट्रल नर्वस से लेके नर्वस सिस्टम से उठा करके सेंस ऑर्गन तक ले जाना, ये काम इसका है। तीसरा जो है वो एसोसिएटिव न्यूरॉन है जो कि सेंस ऑर्गन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये सब मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, जहाँ पे हमारे पास अगर वन आर्म हो वहाँ पे डेंड्राइट्स और एक्सॉन एक साथ मौजूद, उसको यूनिपोलर कहते हैं, अगर दो हो तो मल्टी है, तीन हो, दो है तो यूनी है, तो दो ज़्यादा हो तो फिर मल्टी होगा, ठीक है। पढ़ते रहे और अपना ख्याल रखें और अपने ढेर सारे दुआओं में हमें भी याद रखें, और अपने आस पास जितने भी आपकी इन्वायरमेंट है इसमें ख़ुद भी खुश रहो, खुशहाल रहो, और जो मेहनत आप कर रहे हैं आपका ये एनर्जी कभी भी ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। पढ़ते रहे और अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट माय बेस्ट चैम्पियंस।